स्टार्ट करें। करीब 38 साल मेरी उम्र हो गई है, 38 ईयर्स। 38 ईयर्स में हैबिट वर्ड मैंने करीब 400-500 बार सुना होगा पेरेंट्स से, बहुत बार सोचा भी होगा हैबिट्स के बारे में। बट जब ये पावर ऑफ हैबिट हमने पढ़ना शुरू किया तब ये मालूम पड़ा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अभी भी मुझे लगता नहीं कि मेरे कॉन्शियस ब्रेन को, सॉरी सबकॉन्शियस ब्रेन को इसका एहसास है कि हैबिट कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर सबकॉन्शियस ब्रेन को ये एहसास हो जाए कोई भी चीज़ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपको बहुत कॉन्शियसली जरूरत नहीं करनी पड़ती। वो अपने आप चीज़ों को करवाता है। तो हम लोग इन चैप्टर्स को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हैबिट के बारे में हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स बन रहे हैं, जब हम कुछ सुनते हैं तो ब्रेन में जाकर के स्टोर होता है। वो स्टोर होने की जो जगह है वो न्यूरॉन्स है, ग्रे मैटर है। तो वो फाइल बड़ी होती जाए, बड़ी होती जाए, बड़ी होती जाए, और उससे हम उम्मीद करते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको भरता जाए और वो पकड़ ले। एक बार वो पकड़ लेगा तो फिर बाहर की दुनिया में जहां पर भी हैबिट बन रही है या जो हैबिट हमको बनानी है उसका प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। मतलब मैं 500-600 बार भी कम बोल रहा हूं। बहुत बार हैबिट्स के बारे में समझाया जाता है, लेकिन फिर भी अच्छी हैबिट्स हमारी बनती नहीं है, और जो खराब हैबिट्स हैं वो अपने आप बन जाती हैं। मेरे देखिए इसमें एक बड़ा रोल स्कूल्स का और टीचर्स का भी है। स्कूल्स का जो पर्पस होना चाहिए वो है नहीं। पर्पस होना चाहिए बच्चों को एक एबिलिटी टू थिंक, कि बच्चे सोच पाएं, वो डेवलप कर पाएं, लेकिन वो नहीं हो पाता। वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि स्कूल जिस पर्पस से चालू हुए वो कुछ और ही था। जैसे अंग्रेज जब यहां पर इंडिया में आए तो उन्होंने स्कूल्स चालू किए, तो उन्होंने इसलिए नहीं चालू किया स्कूल क्योंकि वो चाहते थे कि लोग समझदार बन जाएं। उन्होंने स्कूल इसलिए चालू किए ताकि लोग एम्प्लॉयबल हो जाएं। मतलब 100 बच्चों में से कुछ बच्चे हमको चाहिए नौकरी के लिए, तो उनको हम ले लें। उनको 3 चीजें चाहिए थी। एक जगह मैंने सुना, एक तो अच्छी हैंड राइटिंग चाहिए थी। आज से 150 साल पहले, उस समय कंप्यूटर्स नहीं होते थे तो हाथ से लिखे जाते थे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स। दूसरी चीज उनको चाहिए थी मैथमेटिक्स करने वाले, अरिथमेटिक, क्योंकि जोड़ घटाना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जोड़ घटाना करना था, ढेर सारा बिजनेस करना था। और चौथी चीज उनको मारपीट करनी थी, तो घुड़सवारी और इस तरह की चीजें उस समय सिखाई जाती थी। तो वो बेसिस है हमारी स्कूलिंग सिस्टम का, जिसमें हमारे आजकल बच्चे जाते हैं। और वो 150 साल पुराना जो सिस्टम है वो आज तक चला आ रहा है कि बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, जबकि आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद बच्चे हैंडराइटिंग का यूज ही नहीं करेंगे। बहुत कम लोग होंगे जो हैंडराइटिंग का यूज करेंगे। जहां तक रही अरिथमेटिक की बात, वो तो बहुत पुरानी कहानी हो गई है। मोबाइल फोन में आजकल कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और घुड़सवारी तो चाहिए नहीं किसी को, अब तो खाली स्पोर्ट्स है घुड़सवारी। ऐसे ही आज जो हमारे स्कूल्स पढ़ा रहे बच्चों को, आज के 30-40 साल बाद वो सब स्पोर्ट्स हो जाएगा। मतलब इंग्लिश में किसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, ये केवल कुछ कुछ बच्चे जाएंगे जिनको लिखना अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी हम बच्चों को हैंडराइटिंग के पीछे से। तो ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चे हमारी जनरेशन बहुत सालों तक यूज करेगी? थॉट प्रोसेस। हमारे ब्रेन में थॉट्स कैसे बनते हैं और कैसे ये थॉट्स के ऊपर डोमिनेशन हो जाता है किसका? इमोशंस का। हम कोई चीज सोच रहे हैं कि मैं करना चाहता हूं, मान लीजिए मेरे मन में विचार है कि मैं पूरी एजुकेशन सिस्टम दुनिया की चेंज करके नया बना दूं, ये एक थॉट है। इसके ऊपर एक इमोशन आ जाएगा, अरे ये कैसे पॉसिबल है, पूरी दुनिया का कैसे पॉसिबल है, ये फियर है। तो इस चीज को पकड़ पाना, इसी को मैं बोलता हूं थॉट प्रोसेस को देख पाना, उसको डिजाइन कर पाना अपने दिमाग में। ये हम कंप्यूटर में कर लेते हैं, टाइप करना हो तो अपने थॉट्स को टाइप कर लेते हैं, लेकिन अपने ब्रेन के अंदर इसको कर पाना हमको बहुत मुश्किल है। इसकी कोई तकनीक सिखाई नहीं गई किसी को। तो इसी की तकनीक हम चाहते हैं कि हम लोग अपने ऊपर पहले डेवलप करें, फिर हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए ये डेवलप करें। अगर हम ये कर पाए तो एक कहते हैं बहुत बड़ा एक्सीडेंट से रुकावट हो जाएगी, बच जाएंगे हम। कहते हैं कि अगले 30-40-50 सालों में या 100 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज आएगी जो मानव जाति के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लेगी। वो कंप्यूटर्स हैं बेसिकली। गैरी कास्परोव है ना, वो जो वर्ल्ड चैंपियन थे, उनको एक वॉटसन नाम के कंप्यूटर ने 2 बार हरा दिया मैच में।
वो सब कहा जाता है कि दैट मशीन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट थिंग इन द वर्ल्ड करेंटली, ऐसा कहा जाता है। तो अब उस मशीन का यूज कर रहे हैं लोग हॉस्पिटल्स में, शेयर मार्केट में। और ये जो बड़े बड़े मार्केट क्रैश हो रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट का क्रैश हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है बिकॉज हम मशीनों पे ज्यादा आश्रित होते जा रहे हैं, और मशीनें अपने हिसाब से चलती हैं। बहुत बड़ी मशीन, छोटी मशीन को तो हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी मशीन जैसे बिजली चल रही है, अब बिजली का अगर कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो उसको ठीक करना बहुत आसान नहीं होगा, उसको बहुत टाइम लग सकता है खोजने के लिए मिस्टेक क्या है। एक बल्कि शेयर मार्केट में जो क्रैश आ रहे हैं उसके लिए एक चैप्टर लिखा है एक बंदे ने, उसका नाम है फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन मतलब डिस्टर्बेंस एक तरह का। तो वो इसलिए हो रहा है बिकॉज हम अपनी नॉलेज से तकनीक, जो बाहर की तकनीक है, बाहर की तकनीक मतलब हमारी बॉडी से अलग हटके, जितनी भी तकनीक हमारी बॉडी से अलग हटके है उसको मैं बाहर की तकनीक बोलता हूं, आउटसाइड टेक्निक्स। उसको हम डेवलप कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी को, लेकिन इनसाइड टेक्नोलॉजी को हम बहुत काम नहीं कर पाते इस पे। तो वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमको लगता ही नहीं कि इनसाइड भी कोई टेक्नोलॉजी है। वो तो है बस, ठीक है। अब हम खाना खाते हैं, जब मुंह में एक निवाला डालते हैं तो उसमें कितनी टेक्नोलॉजी यूज होती है इसका कोई अंदाजा नहीं है। जिनोगा जैसी जो एडवांस बुक है मेडिटेशन के ऊपर, वो कहती हैं जो एटॉमिक रिसर्च बाबा इंस्टीट्यूट में फ्यूजन और फ्यूजन हो रहा है, बड़े बड़े एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट किए जाते हैं, उसमें से एनर्जी बना करके वो भी इस साइंस पर काम कर रहे हैं कि इसमें से कैसे एनर्जी बनाएं कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ बिजली मिले। यही प्रोसेस कहते हैं हमारे मॉलिक्यूलर बॉडी में और फिजिकल बॉडी में बहुत कंट्रोल्ड तरीके से होता है। मतलब जिसको जठर अग्नि बोलते हैं पेट में, जब हम खाना खाते हैं तो पेट में एक तरह का हीट बनता है और वो हीट खाने को पचाता है। तो हीट बनता कैसे है? वो वही न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिशन है अंदर में लेकिन वो भी इतना कंट्रोल्ड होता है कि एक्सीडेंट्स नहीं होते। फुकुशिमा जानते हैं आप? फुकुशिमा में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। इस तरह के एक्सीडेंट नेचर ने हमारी बॉडी के अंदर में रोक करके कर रहा है। एक्सीडेंट नहीं होते लेकिन साइंटिफिक एक्टिविटीज होती है। इस चीज के ऊपर हमारा बहुत ध्यान नहीं जाता। तो जो हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, मेरी इंटेंशन ये है कि हमारी जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, वो बाहर की टेक्नोलॉजी को यूज करे, लेकिन उसको यूज करने के लिए वो अपनी बॉडी को इतना इवॉल्व कर ले, अपने ब्रेन को इतना इवॉल्व कर ले कि फिर वो मालिक रहेगा दुनिया का, फिर वो गुलाम नहीं रहेगा। आज उल्टा हो गया है, जितनी तकनीकें आती हैं उतने ही हम गुलाम होते जा रहे हैं। अगर फेसबुक आया तो फेसबुक हम लोगों को दुनिया से काट दे रहा है, अलग कर दे रहा है, जोड़ने के बजाय काट दे रहा है। व्हाट्सएप जब से मेरे घर में चालू है तब से मेरी उंगलियां दर्द करने लगी, और इतनी अननेसेसरी वीडियोस आते हैं और उसको देखना भी पड़ता है। डाउनलोड करो उसको, फिर देखो भी। तो टेक्नोलॉजी से कैसे बचें, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम इन क्लासेस के जरिए सॉल्व करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हैबिट के ऊपर जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग उसको पढ़ेंगे इंग्लिश में और हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके मैं समझाऊंगा। अभी फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज अबाउट एक कंपनी है अल्कोआ, एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका। बहुत बड़ी कंपनी थी जिसका जो एल्यूमिनियम की शुरुआती काम उन्होंने किया था। जब उनकी मार्केट में शेयर खराब होने लगे, प्रोडक्ट खराब होने लगे, तो उन्होंने एक पॉल ओनील नाम के आदमी को सीईओ बनाया। बहुत इंटेलिजेंट आदमी, लेकिन लोगों को लगता था बेवकूफ है। तो उसने कुछ हैबिट्स शुरू की जो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की हैबिट ठीक कर दिया उसने। जब वो पहली बार सीईओ बनाया गया तो लोगों ने सोचा चलो अब बात करेगा मार्केट शेयर के बारे में कि हम अल्कोआ कंपनी को इतना आगे ले जाएंगे कि मार्केट शेयर हम कैप्चर कर लेंगे, या हम अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएंगे, मार्जिन कैसे बढ़ाएंगे ताकि शेयर होल्डर, बिकॉज वो मीटिंग जो थी, पहली मीटिंग थी वो शेयर होल्डर्स की थी। वो सब बात करने के बजाय उसने क्या बात किया? सेफ्टी। बोलते हैं पब्लिक सेफ्टी कैसे बढ़ाएंगे, अपनी फैक्ट्री को जीरो एक्सीडेंट कैसे बनाएंगे। तो वो जब उसने शुरू किया तो उसका असर रिपल के फॉर्म में हुआ। रिपल मतलब वेव्स, जो वेव्स होती हैं, रिपल।
When a young Paul O'Neill was working for the government and creating a framework for analyzing federal spending on the healthcare, one of the foremost issues concerning official was infant mortality. ये अल्कोआ में ज्वाइन करने से पहले ये काम करते थे गवर्नमेंट के लिए। तो उस समय बोल रहे हैं जब गवर्नमेंट के लिए काम करते थे तो उस गवर्नमेंट हेल्थ केयर पे जितना भी पैसा खर्च करती थी उसमें एक सबसे ज्यादा कंसर्निंग प्रॉब्लम थी इन्फेंट मोर्टैलिटी। इन्फेंट मोर्टैलिटी मतलब नवजात शिशु मृत्यु तक के एक साल में कितने बच्चे मरते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स एट दैट टाइम वाज वन ऑफ द वेल्दीएस्ट कंट्रीज ऑन अर्थ, सबसे अमीर कंट्री था उस समय। येट इट हैड द हायर इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट देन मोस्ट ऑफ द यूरोप एंड सम पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। इतना अमीर होने के बावजूद वहां पर इतने बच्चे मरते क्यों थे? रूरल एरियाज इन पर्टिकुलर सॉ स्टैगरिंग नंबर ऑफ बेबीज डाई बिफोर देयर फर्स्ट बर्थडे। गांव के जो अमेरिका के गांव के जो क्षेत्र थे उसमें तो पहला साल से बच्चा एक साल का होने से पहले ही बहुत से बच्चे मर जाते थे। स्टैगरिंग मतलब बहुत ज्यादा नंबर। ओनील वॉज टास्क्ड विद फिगरिंग आउट वाई। उसका मेन काम गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा लेवल पे काम करता था, तो उसका काम था ये मालूम करने के लिए ऐसा क्यों होता है। He asked other federal agencies to start analyzing infant mortality rate, and each time someone came back with an answer, he would ask another question, trying to get deeper to understand the problem's root cause. तो उसने अपने लोगों को लगा दिया कि जाओ मालूम करो कि इन्फेंट मोर्टैलिटी का कॉज क्या है। और जब कोई उसका एक आंसर लेकर आता था तो उसको छोड़ता नहीं था, वो एक और क्वेश्चन पूछता था, चलो ये क्यों हो रहा है। O'Neill would start interrogating them with new inquiries. मान लीजिए आप लेकर गए गांव में, आप एक क्वेश्चन कि इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट क्यों है, तो गांव में गंदगी ज्यादा है। तो जब वापस आते थे लोग गंदगी का आंसर लेकर के, तो बोलता था गंदगी क्यों है, जो जाओ मालूम करके आओ। इंट्रोगेट करता था। इंट्रोगेट जानते हैं, इसलिए जैसे वकील करता है। He drove people crazy with his never-ending push to learn more, to understand what was really going on. बोलता था लोगों को धक्का मार मार के और मालूम करो, और पागल कर देता था। I love Paul O'Neill, but you could not pay enough to work for him again. One official told him. बोलता वो आदमी बहुत अच्छा, लेकिन उसके लिए मैं काम नहीं कर सकता। The man has never encountered an answer he can't turn into another 20 hours of work. बोलता एक आंसर दो तो 20 घंटे का और काम निकाल देगा उसमें से। Some research, for instance, suggested that the biggest cause of infant death was premature birth. जैसे premature birth मतलब समय से पहले। तो कुछ लोग लेकर आए कि भाई 9 महीने में बच्चा होना चाहिए, जो बच्चे 8वें या 7वें महीने में पैदा होते हैं उनकी मौत जल्दी हो जाती है इन्फेंट। तो ठीक है। एंड द रीजन बेबीज वर बोर्न टू अर्ली वाज मदर्स सफर्ड फ्रॉम माल नरिश्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बच्चे जल्दी क्यों मरते थे, क्यों जल्दी पैदा हो जाते थे? माल नरिश्ड, कुपोषण, माओ को ठीक से खाना नहीं मिलता था। सो टू लोअर इन्फेंट मोर्टैलिटी इंप्रूव मदर्स डाइट। सिंपल, कि अगर इन्फेंट मोर्टैलिटी खत्म करनी है तो माँ का क्या ठीक करो, डाइट ठीक करो, राइट। बट टू स्टॉप माल नरिशमेंट वुमेन हैड टू इंप्रूव देयर डाइट बिफोर दे बिकम प्रेग्नेंट। तो उनको अगर माल नरिशमेंट ठीक करना है तो प्रेगनेंसी से पहले उनका खाना पीना ठीक करना होगा। Which meant the government had to start educating women about nutrition before they became sexually active. इसका मतलब गवर्नमेंट को एक प्रोजेक्ट चालू करना पड़ेगा जिसमें कि लड़कियों को जब वो सेक्सुअली एक्टिव होती है उससे पहले ही पढ़ाना लिखाना शुरू करो ताकि वो अपना न्यूट्रिशन ठीक करें। Which meant official had to create nutrition curriculum inside schools. इसका मतलब ये स्कूल्स में बुक्स को चेंज करो, उसमें नई बुक्स डालो, न्यूट्रिशन की करिकुलम होनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी के साथ न्यूट्रिशन पढ़ाओ बच्चों को। However, when O'Neill began asking about how to create those curriculum, he discovered that many high school teachers in rural areas didn't know enough basic biology to teach nutrition. तो उनको मालूम पड़ा टीचर जो पढ़ाएंगे उनको बेसिक बायोलॉजी नहीं आती, तो पढ़ाएंगे कैसे? So the government had to remake how teachers were getting educated in college and give them a stronger grounding on biology so they could eventually teach nutrition to teenage girls so that teenagers would eat better before they started having sex and eventually be sufficiently nourished when they had children. तो अब गवर्नमेंट पहले बायोलॉजी कैसे अच्छे से पढ़ाए ताकि वो न्यूट्रिशन पढ़ा सकें, ताकि लड़कियां सेक्सुअल एक्टिव होने से पहले न्यूट्रिशन पढ़ के अपना न्यूट्रिशन ठीक कर सकें, ताकि वो मालनरिशमेंट ना हो, ताकि बच्चे जल्दी ना मरें। Poor teacher training. The official working with O'Neill finally figured out was the root cause of high mortality rate. टीचर्स की ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है, इसलिए इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट ज्यादा हुआ है। जैसे हम लोग इतना नहीं खोजेंगे।
If you asked a doctor or public health official for a plan to fight infant death, none of them would have suggested changing how teachers are trained. डॉक्टर से पूछेंगे तो वो क्या बोलेंगे? खाना अच्छा दे दो, प्रोटीन डाल दो खाने में. हम लोग क्या बोलते हैं वो न्यूट्रेला डाल दो या खाने में गुड़ डाल दो. तो बट कोई ये नहीं कहेगा कि बायोलॉजी के टीचर को ठीक से पढ़ाओ. They wouldn't have known there was a link. उनको लगेगा भी नहीं कि लिंक है इसमें कोई. However, by teaching college students about biology, you made it possible for them to eventually pass on that knowledge to teenagers who started eating healthier and years later give birth to stronger babies. तो लेकिन ये है लिंक है भाई, आप ऐसा कर सकते हैं. Today the US infant mortality rate is 68% lower than O'Neill started the job. मतलब जब ओनील ने जॉब किया शुरू किया था उससे और आज में कितना डिफरेंस है? 68% कम हो गया है. O'Neill's experience with infant mortality illustrate the second way that keystone habits encourage change. हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर किसी को हैबिट चेंज करना है अपने ढेर सारे हैबिट्स, तो उसमें कुछ खास हैबिट्स हैं, उनका नाम है कीस्टोन हैबिट्स. तो बोलता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को ठीक करने के लिए कुछ कीस्टोन हैबिट्स हैं, उनको ठीक करना जरूरी है. बाय क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प अदर हैबिट्स टू फ्लरिश. वो कीस्टोन हैबिट को अगर आप ठीक करते हैं तो बाकी हैबिट्स को ठीक होने के लिए स्ट्रक्चर मिल जाता है. ये ऐसे ही जैसे बिल्डिंग बनाना हो तो पहले आप पिलर बनाइए, तो उसके ऊपर खड़ा करने के लिए आपको बिल्डिंग बनाना आसान हो जाएगा. In the case of premature death, changing collegiate curriculum for teachers started a chain reaction that eventually trickled down how girls were educated in rural areas and whether they were sufficiently nourished when they became pregnant. Basically, इससे हुआ क्या? एक चेन रिएक्शन चालू हो गया. करिकुलम खाली बदल दिया. बुक्स में जो पढ़ाते थे बायोलॉजी में पेट के बारे में पढ़ाते पढ़ाते वो लोग ये भी ऐड कर दिया कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए. तो उससे एक चेन रिएक्शन चालू हुआ और उस चेन रिएक्शन से हुआ क्या? जो मालनरिश्ड था उसमें कम हो गया मालनरिशमेंट. एंड ओनील्स हैबिट ऑफ कॉन्स्टेंटली पुशिंग other bureaucrats to continue researching until they found a problem's root cause overhauled how the government thought about problems like infant mortality. हम भी ये करने की कोशिश कर रहे हैं. हमको ये लगता है कि अगर हम हैबिट्स के बारे में खाली पढ़ लें इंग्लिश से लेकर हिंदी में, तो हमारी हैबिट्स चेंज होगी और उन हैबिट्स के चेंज होने से एक चेन रिएक्शन चेंज होगा जो बाकी चीजों में काम करेगा. तो ये कह रहा है कि इसकी वजह से जो पुश करता था उससे बहुत से ब्यूरोक्रेट भी पुश हो जाते थे. ब्यूरोक्रेट्स मतलब जो बड़े गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं, उनको रिसर्च करने में धक्का मारता था. इससे गवर्नमेंट भी पुश होती थी और गवर्नमेंट काम करती थी. द सेम थिंग कैन हैपन इन पीपल्स लाइफ. ये आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अंटिल अबाउट 20 years ago, 20 साल पहले तक, कन्वेंशनल विजडम हेल्ड दैट बेस्ट वे फॉर पीपल टू लूज वेट वॉज टू रेडिकली ऑल्टर देयर लाइव्स. आज से 20 साल पहले तक हम ये मानते थे कि अगर किसी को वजन कम करना है तो आपको अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलना पड़ेगा, रेडिकली चेंज करना पड़ेगा. डॉक्टर्स वुड गिव ओबीस पेशेंट स्ट्रिक्ट डाइट एंड टेल देम टू जॉइन जिम, अटेंड रेगुलर काउंसलिंग सेशन. बोलते थे डॉक्टर मोटापा कम करना है तो रेगुलर जिम जाओ, 2-2 घंटे 3-3 घंटे, और खाने को बहुत कम करो और काउंसलिंग करवाओ. समटाइम्स एज ऑफन एज एवरी डे, रोज जाना पड़ेगा. एंड शिफ्ट देयर डेली रूटीन्स by walking stairs for instance instead of taking the elevators. अब रोज तुम्हें सीढ़ी से चढ़ना है, सीढ़ी से उतरना है, एलिवेटर नहीं लेना है, चाहे 10 फ्लोर भी क्यों ना हो. Only by completely shaking up someone's life the thinking went could their habits be reformed. लोग सोचते थे, डॉक्टर सोचते थे कि अगर पूरी तरह से लाइफ को चेंज नहीं कर दिया तो आप मोटापे को कम नहीं कर सकते. But when researchers studied the effectiveness of these methods over prolonged periods, they discovered they were failures. लेकिन जब डॉक्टर्स लोगों को बताते थे, लोग उसको कोशिश करते थे, कुछ दिन बाद छोड़ देते थे. फेलियर था ये. पेशेंट्स वुड यूज द स्टेयर्स फॉर फ्यू वीक्स बट बाय द एंड ऑफ द मंथ इट वाज टू मच हैसल. कुछ दिन के लिए कर लिया, लेकिन बाद में जब ऑफिस में जाना है आपको, तो लेट हो रहा है, तो थोड़ी सीढ़ी पकड़ेंगे, छोड़ देते थे लोग. बाद में हैसल हो गया, झंझट हो गया. दे बिगैन डाइट एंड जॉइंड जिम्स बट आफ्टर द इनिशियल बर्स्ट ऑफ एंथुजियाज्म वोर ऑफ, दे स्लिड बैक इनटू देयर ओल्ड ईटिंग एंड टीवी वॉचिंग हैबिट्स. शुरू के 1-8 हफ्ते कर लिया, उसके बाद वापस वही हैबिट आ जाती थी. Piling on so much change at once made it impossible for any of it to stick. इतना ढेर सारा चीज एक साथ करना चिपकता नहीं था, लाइफ में स्टिक नहीं करता था. Then 2009, a group of researchers funded by National Institute of Health published a study of a different approach to weight loss. 2009 में कुछ और नया हुआ. कुछ लोगों ने रिसर्च किया था, पब्लिश किया.
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में. They had assembled a group of 1600 obese people and asked them to concentrate on writing down everything they ate at least one day per week. एकदम सिंपल सा चीज. हफ्ते में एक दिन आप लिखो खाली कि आपने क्या खाया. 1600 लोगों को एक काम दिया कि आप एक हफ्ते में एक दिन लिखो आज क्या खाया बस. They had assembled a group of 1600 obese people and It was hard at first. इसको भी शुरू में मुश्किल मान रहे थे लोग. The subjects forgot to carry their food journals or would snack and not note it. शुरू में वो लोग अपनी कॉपी ले जाना ही भूल जाते थे. कहाँ रखी है फूड जर्नल, या कभी कभी कुछ खाया और भूल उसको याद ही नहीं रहा हमने खाया था. Slowly, however, people started recording their meals once a week and sometimes more often. फिर धीमे धीमे हफ्ते में एक बार कर देते थे और कभी कभी हफ्ते में 2 बार भी या ज्यादा बार भी लिख देते थे. Many participants started keeping a daily food log. और कुछ लोगों ने तो डेली का खाना लिखना शुरू कर दिया कि क्या क्या खाया. Eventually it became a habit. फिर लिखना, खाना क्या खा रहे हैं, हैबिट हो गया लिखना. Then something unexpected happened. उसके बाद कुछ ऐसी चीज हुई जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. The participants started looking at their entries and finding patterns they didn't know existed. फिर उन्होंने अपना एंट्री देखा, अरे यार, और उसके बाद पैटर्न निकल के आया. पैटर्न मतलब एक स्टाइल, एक खास तरीका जो उनको पहले नहीं दिखता था. Some noticed they always seemed to snack at about 10 a.m. लोगों को मालूम पड़ा, अरे मैं 10 बजे खास स्नैक खाता हूं. So they began keeping an apple or banana on their desk for mid-morning munches. तो उन्होंने 10 बजे के लिए कुछ बिस्किट खाएंगे या ब्रेड या सैंडविच खाएंगे, उसकी जगह पर एक बनाना रख लिया या एक एप्पल रख लिया. Others started using their journal to plan future menus, and when dinner rolled around, they ate the healthy meal they had written down rather than junk food from the fridge. और कुछ लोगों ने तो प्लान करना शुरू कर दिया कि कल मैं खाने में क्या खाऊंगा. जब टेबल पे जाते थे, चूंकि पहले से उन्होंने सोच रखा था, तो वही खाते थे और फ्रिज में से कुछ भी उठा के जंक फूड नहीं खाते थे. The researchers hadn't suggested any of these behavior. किसी रिसर्चर्स ने उनको कहा नहीं था ये सब करने को, ये मोटापा कम करो, ये मत खाओ. They had simply asked everyone to write down what they ate once a week. कल उनको कहा गया था कि आप हफ्ते में एक बार जो खाते हो उसको लिख दिया करो. They had simply but this keystone habit, ये एक हैबिट लिखने वाली, food journaling, इसका नाम है food journaling, created a structure that helped other habits to flourish. इससे एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया जिससे बाकी हैबिट्स फ्लरिश होना शुरू हो गई. 6 months into the study, people who kept daily food records had lost twice as much weight as anyone else. खाली जिन्होंने फूड रिकॉर्ड रखा था, 6 महीने के अंदर में डबल उनका वेट कम हो गया. After a while, the journal got inside my head. One person told me. और बोलता एक बंदा बताता, फिर मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, दिमाग में कैलकुलेशन होने शुरू हो गया, आज सुबह से ये खाया, ये खाया, ये खाया. I started thinking about meals differently. खाने के बारे में मैंने सोचना शुरू कर दिया अलग तरीके से. It gave me a system for thinking about food without becoming depressed. उसके बाद मैं खाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया बिना डिप्रेस्ड हुए. जो बेचारे मोटे लोग हैं ना, वो जब भी खाने के बारे में सोचते हैं डिप्रेशन के साथ सोचते हैं, अरे यार खाना तो छूटेगा नहीं, मोटापा तो खत्म नहीं होगा. बोलता है लेकिन अब मैंने दिमाग ऐसा सोचना शुरू कर दिया जैसे किसी और के बारे में सोच रहे हैं, डिप्रेशन नहीं आता था उसको. Something similar happened at Alcoa after O'Neill took over. और यही कुछ हुआ अल्कोआ में जब ओनील ने वहां पर सीईओ की जॉब ली. Just as food journal provided a structure for their habits to flourish, O'Neill's safety habits created an atmosphere in which other behavior emerged. यहां पर फूड जर्नल लिखने से खाने की हैबिट चेंज हुई और इनके कंपनी में सेफ्टी हैबिट की वजह से बाकी नई नई हैबिट्स आना शुरू हो गई. Behavior. Early on, O'Neill took the unusual step of ordering Alcoa's office around the world to link up an electronic network. इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क आज हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, उसका नाम है इंटरनेट. बहुत समाने पहले की बात है, ये शायद 80s की या 70s की बात होगी. बोलता है उसने कहा कि पूरे ऑफिस में, पूरे दुनिया में हमारे ऑफिस को लिंक कर दो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से. दिस वॉज इन अर्ली 1980s व्हेन लार्ज इंटरनेशनल नेटवर्क weren't usually connected to people's desktop computer. उस समय डेस्कटॉप में इंटरनेट नहीं लगा हुआ था. O'Neill justified his order by arguing that it was essential to create real-time safety data system that managers could use to share suggestions. तो उसने ये नहीं कहा कि बच्चों के लोगों की एफिशिएंसी बढ़ानी है, उसने कहा सेफ्टी के लिए मुझे चाहिए. अगर आज एक एक्सीडेंट
यूएस के किसी गांव किसी प्लांट में हुआ है और मैं जर्मनी में हूं, तो मुझे इंफॉर्मेशन उसी दिन चाहिए, तो कैसे आप मुझे दोगे? उसके लिए मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टेड लिंक चाहिए सारे ऑफिस में, सारे फैक्ट्रीज में। As the result, Alcoa developed one of the first genuinely worldwide corporate email system. जिस समय ईमेल नहीं चलता था उस समय उसने ईमेल सिस्टम चालू कर दिया था अपने यहाँ। O'Neill logged on every morning and sent messages to make sure everyone else was logged on as well. रोज सुबह उठ करके वो लॉग ऑन करता था और मैसेज भेजता था ताकि बाकी सब भी लॉग ऑन हो जाए। जिस कंपनी में मैं जॉब करता था इससे पहले हमारे यहाँ हर 1 घंटे में सीईओ मैसेज भेजता था एक कॉमन अपनी शुरू के ऊपर के वाइस प्रेसिडेंट्स को, ये ग्रेट, आज का हम लोगों का सेल इतना हो गया, इतने अल्ट्रासाउंड हो गए, इतने सीटी हो गए, इतने एमआरआई, वेरी गुड। फिर वो आगे भेजते थे ये हर 1 घंटे। मुझे फिर बहुत ताज्जुब हुआ, मैं देख रहा था कि आज सुबह से लेकर शाम तक में 1-1 घंटे से भी ज्यादा 10-10 मिनट में बच्चों को ये याद था कि कितने विकेट गिर रहे हैं, कितने रन बन रहे हैं। लेकिन ये चीज अपने बिजनेस के लिए बच्चे नहीं कर पाते, एम्प्लॉयज नहीं कर पाते, लेकिन जो एम्प्लॉयज करते हैं उनकी कंपनी बहुत आगे बढ़ती है। तो वो लॉग ऑन करता था और बाकी लोगों को भी लॉग ऑन कराता था। एट फर्स्ट पीपल यूज्ड द नेटवर्क प्राइमरली टू डिस्कस सेफ्टी इश्यूज। शुरू में तो लोग खाली सेफ्टी इश्यूज के लिए यूज करते थे। Then email habits became more ingrained and comfortable. They started posting information on all kinds of other topics such as local market conditions, sales quotes and business problems. शुरू में यूज करते थे सेफ्टी के लिए, बाद में और भी चीजें डिस्कस करना शुरू कर दिया जब वो हैबिट बन गई तो। जैसे कि लोकल मार्केट कंडीशन क्या है कि ये चीज हमारे यहाँ ज्यादा बिकेगी, वहां कम बिकेगी, या हमारे यहाँ सेल्स कोटेशन कैसे हम बनाएं, या बिजनेस का प्रॉब्लम क्या आ रही है। हाई रैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स वर रिक्वायर्ड टू सेंड अ रिपोर्ट एवरी फ्राइडे विच एनीवन इन द कंपनी कुड रीड। और जो ऊपर के एम्प्लॉयज थे उनको हर हफ्ते एक रिपोर्ट बना करके सबमिट करना था जो कि सारे एम्प्लॉयज पढ़े। A manager in Brazil used the network to send a colleague in New York data on changes in price of steel. ब्राजील में स्टील के प्राइस कैसे बदल रहे हैं ये डाटा उन्होंने मेल कर दिया। द न्यू यॉर्कर टुक द इंफॉर्मेशन, टर्न्ड अ क्विक प्रॉफिट फॉर द कंपनी ऑन वॉल स्ट्रीट। इसी इंफॉर्मेशन से उन्होंने वॉल स्ट्रीट में मतलब शेयर मार्केट में बहुत प्रॉफिट कमाया। प्रिटी सून एवरीवन वाज यूजिंग द सिस्टम टू कम्युनिकेट अबाउट एवरीथिंग। और फिर धीमे धीमे लोग क्या कर रहे थे, इंटरनेट को यूज कर रहे थे हर चीज कम्युनिकेट करने के लिए। आई वुड सेंड इन माई एक्सीडेंट रिपोर्ट and I knew everyone else read it, so I figured why not send pricing information or intelligence on other companies. बोलते हैं मैं एक्सीडेंट रिपोर्ट भेजता था, फिर मुझे लगा क्यों नहीं प्राइसिंग इंफॉर्मेशन भी भेजें, या कोई और कंपनीज कैसे इंटेलिजेंटली काम कर रही हैं उसको हम कैसे रॉप कर सकते हैं। वन मैनेजर टोल्ड मी इट वाज लाइक वी हैड डिस्कवर्ड अ सीक्रेट वेपन। बोलता है ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पास सीक्रेट वेपन आ गया है। द कंपटीशन कुडंट फिगर आउट हाउ वी वर डूइंग इट। हमारे कंपटीटर को पता ही नहीं चल रहा था कि हम कर कैसे रहे इतनी फास्ट, बिकॉज बड़ी कंपनीज में इतनी फास्ट मूवमेंट होती नहीं है। When the web blossomed, Alcoa was perfectly positioned to take advantage. और जब वर्ल्ड वाइड वेब आया, इंटरनेट आया, तो वो पहले से वो चीज हैबिट में था उनका। ओनील कीस्टोन हैबिट वर्कर सेफ्टी, जो ओनील का कीस्टोन हैबिट था वर्कर सेफ्टी, हैड क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म दैट एनकरेज्ड अनदर प्रैक्टिस ईमेल ईयर्स अहेड ऑफ कंपटीशन। उसने ईमेल का पहले से चालू कर रखा था, कंपटीशन करे उससे बहुत पहले। तो सारी हैबिट्स को एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है, कुछ कीस्टोन हैबिट्स को आइडेंटिफाई करना है और उसको चेंज करना है। जैसे मैंने अपनी एक कीस्टोन हैबिट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी नहीं बन पा रही है अभी तक भी। 1 बुक पर डे खरीदना है मुझे, तो अभी तो हफ्ते में 1 बुक खरीद ली जाती है, तो उसका रिजल्ट ये है कि हम लोगों के पास 200-300 किताबें हो चुकी हैं। अब बुक्स आती हैं तो अब दूसरी हैबिट चालू हो गई है, पढ़ना उसको, और उसको पढ़ते हैं तो हम लोग उसमें से, मैं आज एक लड़के को बता रहा था कि बुक्स खरीदने से खाली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पास एक जमीन है, उसमें रोज मैं जाता हूं और खुदाई करता हूं और पत्थर के बीच में मुझे एक हीरा मिल जाता है तो उसको ले आता हूं मैं। ऐसे ही इन 500-600 बुक्स में से 15-20 हीरे हैं जो बहुत कीमती हैं, बेशकीमती हैं, और मैं उसको खाली पढ़ना ही नहीं चाहता हूं, उसके मैं ऑनलाइन कंटेंट बनाना चाहता हूं। ऑनलाइन स्पेशली यूट्यूब पे या जीमेल पे या इंटरनेट पे कंटेंट को किंग बोलते हैं।
अगर आपके पास कंटेंट है, मतलब आपने कोई ऐसी चीज लिखी है जो यूनिक है, या आपने ऐसा कुछ वीडियो बनाया है जो यूनिक है, तो आप उसके राजा हैं। ये आज बिकॉज ऑफ यूट्यूब और गूगल ये बहुत फ्री हो गया है, आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन बना तो हम रहे हैं, अपलोड तो हम कर रहे हैं। पिछले ऑलमोस्ट 1 साल में हम लोग के पास 100 GB से ज्यादा कंटेंट हो चुका है। ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। अब अगर हमको किसी को पढ़ाना होगा तो हम लोग फिजिकली नहीं पढ़ाएंगे, वो वीडियो दे दिया, वो अपना आराम से पढ़ सकता है।